अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। बोला ही था कि महाभारत 2 है। इसके किरदार भी महाभारत 1 जैसे ही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प पोप को भी इग्नोर कर रहे हैं कि हमें ये पोप पसंद नहीं, ये कायर है, कमजोर बताते हैं अपने पोप को। सेम वैसे ही जब दुर्योधन अपने गुरुओं का और अपने पितामह का, अपने माँ बाप का जिस प्रकार से अपमान कर रहा था, उसी प्रकार प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने पोप को भी कमजोर बता रहे। अपने गुरु पोप की भी बात अभी नहीं सुनता है। पोप ने फर्स्ट बोल दिया कि माना कि हम महाबली है तो शक्ति का प्रदर्शन बहुत हो गया अभी है। 2-4 बातें पोप ने सुनाई कि पैसे का घमंड अच्छा नहीं, बहुत हो गई लड़ाई, सर्वशक्तिमान होने का भ्रम संघर्ष को और बढ़ाता है। तो पोप अपने गुरु की, ईसाई धर्म की गुरु की बात ट्रम्प को हजम नहीं हुई और वही बता दिया, वही बोल दिया कि ये पोप मेरे दिमाग में बैठते नहीं, ये कमजोर है। ट्रम्प अभी वही कैरेक्टर ट्रम्प में आपको दिखेगा जो महाभारत में हमको दुर्योधन का दिख रहा था। न वो गुरु की सुनते थे, न अपनों की सुनते थे। और आज तो उन्होंने ईसाई है इस तरह के, मतलब पैगंबर है, कोई अवतारी पुरुष है, ऐसी अपनी वॉल पे पोस्ट भी कर दी है जैसे कि वो स्वयं यीशु के अवतार है। मतलब जो दशा दुर्योधन की है, जो दशा रावण की बताई जा रही थी, वैसी ही दशा भी मानसिक दशा प्रेसिडेंट ट्रम्प की है। उनका कैरेक्टर हुबहू दुर्योधन, कंस और रावण से एकदम मेल खाता है। सेम महाभारत 1 जैसे ही माहौल है। और राजा की जो विश्व की जो महाशक्ति है उस टाइम कौरव थी, ये अभी अमेरिका है। उस टाइम जो युवराज दुर्योधन थे तब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प है ना। और इजराइल, उसकी हालत वो कर्ण जैसी है। सच्चाई जानते हुए भी साथ ना छोड़ पाएगा। आगे आगे की बात कर रहा हूं। बहुत याराना महंगा पड़ेगा इजराइल को। अभी वो ऐसा समझ रहा है कि मैं अमेरिका का यूज कर रहा हूं। अमेरिका ऐसा समझ रहा है कि मैं इजराइल का यूज कर रहा हूं। उस टाइम भी कर्ण की यही पोजीशन थी कि उसको समाज में जो मान सम्मान चाहिए वो दुर्योधन के थ्रू ही वो पाना चाहता था, क्योंकि बाकी ने तो उसको दासी पुत्र बोल दिया था। तो इसके हिसाब से कर्ण ने दुर्योधन से रिश्ता बनाया था, दोस्ती बनाई थी, क्योंकि इसने ही उसको मान सम्मान दिया था, दुर्योधन नहीं। वैसे ही हालत इजराइल की है कि उसका जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो अगर कोई पूरा करने में उसको मदद कर सकता है तो ये दुर्योधन अमेरिका ही है, ट्रम्प ही है। समझ में आया? तो सेम आप सोच लेना बैठ के मैं क्या बता रहा हूँ, कागज पे लिख के ड्राइंग करके। सेम महाभारत 2 में भी सेम सीन आ रहा है, वही सीन क्रिएट हो रहा है, हो गया है। अब ये राजा अमेरिका का प्रेसिडेंट, मतलब कौरव का सेम वो भी किसी की नहीं सुनता था। युवराज दुर्योधन, ये अमेरिका का युवराज जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो भी किसी की नहीं सुनता। जो उसकी सोच है उसमें हाँ बोले वो उसके लिए अच्छा, जो उसकी सोच है उससे अगेंस्ट जाए वो दुश्मन, चाहे वो पोप भी क्यों ना हो। और आज तो खुद को ही भगवान बता दिया उसने।
उस टाइम दुर्योधन की भी यही पोजीशन थी। भगवान श्री कृष्ण को पर उसने बंदी बनाने के लिए बोल दिया था, अपने पितामह अपने गुरु किसी की नहीं सुन रहा था। सेम सीन है, देख लो, सोच लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि महाभारत 2 है। जो उस टाइम जो महाभारत में जो कमियां रह गई, ये महाभारत 2 में वो सब कमियां दूर हो जाएगी। दुर्योधन भी अकेले पड़ गया था क्योंकि उसकी बात किसके दिमाग में नहीं बैठती थी। कर्म उसकी, कर्ण उसकी हाँ में हाँ कर रहा था, मर्यादा थी, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता था। दुर्योधन गलत होता तो भी वही पोजीशन अभी इजराइल की है। ट्रम्प गलत भी जा रहे हो तो भी नेतन्याहू कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको ग्रेटर इजराइल चाहिए। और उसको उस टाइम दासी पुत्र से उसने ही सम्मान दिया था। दोनों सीन एकदम एग्जैक्टली सेट हो गया। तो कर्ण दुर्योधन के चक्कर में मरा, दुर्योधन तो मरा लेकिन दुर्योधन के चक्कर में वो भी मरा। यही हालत इजराइल की होनी है। ग्रेटर इजराइल के चक्कर में दुर्योधन रूपी अमेरिका के कारण वो भी मरेगा। दोनों की मौत कंफर्म है। महाभारत 1 और महाभारत 2 दोनों किरदार देख लो, सेम है। मैंने बोला ही था कि सबकी बुद्धि हैक हो गई है। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने भी ये सबकी बुद्धि हैक कर ली हो तो क्या जाने, अपने तो उस टाइम थे नहीं। थे तो भी मालूम नहीं, याद नहीं है ना। उस टाइम भी भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप दिखाया, फिर भी नहीं सुने, फिर भी नहीं समझे। तो उस टाइम भी कली ने उनकी बुद्धि हैक कर ली थी। और अभी सब विश्व के नेताओं, प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट से यूरोप, कनाडा, सब सबकी बुद्धि हैक हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति बैकफुट पे शायद इसलिए आ रहे हैं कि उनके ही देश के महान एस्ट्रोलॉजर नास्ट्राडेमस ने लिखा है। उसको तो मालूम ही होगा कि जंग कहाँ जा रही है। आज 13 अप्रैल है, यही से सब टर्निंग पॉइंट आने वाले। कल से शुरुआत हो गई है, शांति वार्ता फेल हो गई। बोला ही था 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो होगा उसके हिसाब से 2027 भी जाएगा। आगे का जून जुलाई अगस्त सितंबर और भयंकर है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी नए बिजनेसमैन है इंडिया के, वो एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर रहे हो या करने जा रहे हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में, आपके पैसे फंस ना जाए वो अभी से देख लेना भैया। तो जिंदगी भर की कमानी इधर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में फंस जाएगी, स्वाह हो जाएगी। ये बांग्लादेश में हुआ था ना, उसके पहले ही मैंने बोला था, उस टाइम भी तो कहीं के पैसे फंस गए, अभी गए सबके करोड़ों रुपए। फिर बांग्लादेश में सब जो हुआ ना क्रांति, तो भी आउट ऑफ कंट्री जो भी बिजनेस करे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, अपना हिसाब भैया देख लेना किस प्रकार करना है। पैसे तो आपके जाएंगे, चाहे मिडिल ईस्ट में हो चाहे यूरोप में हो। ये गोरी चामड़ी वाले कोई भी देश में आप माल बेचते हो तो आपके पैसे कंफर्म जाएंगे। फिर नहीं बोलना कि बताया नहीं, पहले ही बता देते। तो ये 30 अप्रैल तक वॉचफुल, एकदम केयरफुल, प्लान भी रेडी रखिए। सेम महाभारत का सीन क्रिएट हो गया है। अमेरिका कौरव है, ट्रम्प की बुद्धि सेम दुर्योधन की तरह हो गई है, किसी की नहीं सुनता, न अपने गुरु की सुनता, न अपने परिवार की सुनता, न अपने साथ जो सत्ता में उसकी सुनता है ना, किसी का भी वो अपमान कर देता है। दुर्योधन का यही था। और इजराइल की हालत वो कर्ण की तरह है, अपना उल्लू सीट करने में वो भी फंसेगा, वो भी मरेगा। तो आपका बिजनेस इजराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो या चाहे यूरोप में हो,
आप भैया देख लेना, पैसे तो फंसेंगे, और इस बार ऐसे फंसेंगे कि कभी वापस आने वाला नहीं है। तो जो लोग नौकरी के लिए भी सोच रहे हैं ना, आउट ऑफ कंट्री, इधर से जमीन वाली खेती बेच के, जमीन भी जाएगी और उधर से वापस रिटर्न होना पड़ेगा। रिटर्न भी आ गए तो नसीब वाले। तो जिसने भी जमीन बेचने के लिए निकाली है, तो रुक जाओ भैया, यही जमीन आपको आगे रोटी देगी, आटा देगी। हाँ? और आपका फोगट का आटा हो जाएगा। यही मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका। सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो 2-3 साल बाद लोग ढूंढ के मेरा वीडियो तुमको सुनाएंगे कि संजू बापू ने बोला था। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हॉर्मुज को मैं उड़ा दूंगा, खत्म ही कर दूंगा है। और जिसके भी जहाज निकलेंगे उसको आज रोकेंगे, आज शाम से 7 बजे से। तो नया जंग का नया पैरामीटर्स एक्टिव हो रहा है। देखो आज शाम से क्या होता है। तारीख तो मैंने बता ही दिया था, 15 तारीख के पहले आगे पीछे का, 13 तारीख भी बताया था, और 20 से 30 दिन में 2-3 बार न्यूज देखो, कनेक्टेड रहो, और प्लान भी इंडिया में हो या बाहर हो, प्लान भी रेडी रखो। धंधा व्यापार का सबका सत्यानाश ये दुर्योधन कर देगा, कर दिया है, लेकिन आगे उसके परिणाम हम देखेंगे। विश्व के कई देश जो युद्ध में नहीं है फिर भी वो युद्ध में है, ऐसे ही उसके परिणाम भुगतेंगे। कहीं इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कहीं खेतीबाड़ी में जो चाहिए खातर, ये खाद्य, ये सब। तो मैंने बोला ही है कि भारत में तो दाल रोटी भी मिलेगी, ये लोग को तो रोटी भी नहीं मिलने वाली, पानी भी मिले तो नसीब वाले। सो बी केयरफुल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये आदमी का दिमाग, मैंने बोला था, ये दिसंबर 2026 तक इस दुनिया को नया हिटलर मिल जाएगा। देख लो कौन बनता है ना। हम सब देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। युद्ध रखिए, चालू हो बंद हो, 32 तक बहुत अग्नि परीक्षा है हमारी सबकी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। साल 1.5 साल अपना घर चले, इतना पैसा, अनाज, पेशेंट हो तो दवा दारू। और 1950 के पहले की जो हमारी हिंदी फिल्मों में जिस तरह से लोग रहते थे, जीते थे, उस प्रकार की सुविधा सब देख लो। और शहर के बाहर अपने गांव में मकान हो तो बेचो मत, बहुत रोना आएगा। बेच दिया तो बहुत अफसोस होगा। बहुत काम आएगा गांव का मकान, गांव की खेती, गांव की गलियां, बहुत काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।